ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे राज योगी हैं और वो भी बाबा कहते हैं सहज राज योगी हैं। तो राज योगी अर्थात जिनका स्वयं पर राज्य है, जो अपनी कर्मेंद्रियों के अधिकारी हैं। और अगर कर्मेंद्रियों के अधिकारी नहीं हैं तो फिर बाबा कहते हैं प्रजा योगी हैं, राजा बनने वाले योगी नहीं हैं। वैसे तो हम सभी राजा ही बनने का लक्ष्य लेकर आते हैं, राजा बनना है ना सभी को। तो राजा बनना है माना संगम युग पर पहले स्वयं के राजा बनना है। कई बार बाबा कहते हैं कि मुझे अपने सभी बच्चों पर गर्व है क्योंकि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। कोई भी बाप दुनिया में ये नहीं कह सकता कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं, लेकिन हम सभी को बाबा ने राजयोगी बनाया है और इसीलिए सभी बाबा के राजा बच्चे हैं। तो कर्मेंद्रियों पर अधिकार होना अर्थात हमारी जो स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं वो बाबा की श्रीमत प्रमाण चले, मनमत या परमत प्रमाण नहीं। हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां आँख, कान, नाक, मुख, हाथ, पाँव और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन, बुद्धि और संस्कार। तो हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं। हमारी आँखों के लिए बाबा की श्रीमत है, हमारी दृष्टि आत्मिक हो, वृत्ति भी शुभ भावना शुभ कामना वाली हो, क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी ही स्मृति और फिर वृत्ति होती है। तो अगर हमारी आत्मिक दृष्टि है सदा, जब भी हम दूसरों के संपर्क में आते हैं तो हम उनकी आत्मा पर ही नज़र रखते हैं, उनकी देह पर हमारी नज़र नहीं जाती है। इसको बाबा कहता है मस्तक मणि को ही हम देखते हैं। जैसे सांप के लिए कहते हैं कि उसके मस्तक में मणि होती है तो उसकी वैल्यू है, लेकिन अगर सांप को टच कर दिया तो क्या होता है? सांप को टच कर दिया तो वो सांप काटे बिना रहेगा नहीं और काटेगा तो उसका विष होता है। तो यहाँ भी अगर मणि को देखने की बजाय देह को देखा, जिसको कहते हैं कि अगर देह अभिमान में हम होते हैं तो फिर रूप का आकर्षण होता है। कोई भी सुंदर व्यक्ति को देखा, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए तो फिर हमारी आँखों की मतलब जो हमारी दृष्टि वृत्ति है वो चंचल हो सकती है। तो क्या अभी भी हमारी दृष्टि वृत्ति किसी आत्मा की देह पर जाती है और चंचल होती है, जिसको बाबा क्रिमिनल आई कहते हैं। आई कभी कभी सिविल के बजाय क्रिमिनल हो जाती है। और अगर ऐसा है तो फिर पवित्रता की धारणा जो संपूर्ण होनी चाहिए वो संपूर्ण धारणा नहीं हो सकती है। और फिर हम जब दूसरी आत्माओं के संपर्क में आते हैं तो सदा ही हमारी गुणग्राही दृष्टि हो, हर आत्मा के
गुणों पर हमारी नज़र जाए। कलयुगी मनुष्यों का स्वभाव क्या होता है? ज़्यादा कमियों पर नज़र जाती है, इनकी कमियां क्या हैं, और फिर उसी अनुसार हमारा उनसे व्यवहार होता है। यानी हमारी नज़र में कभी नफ़रत आ जाएगी, कभी द्वेष आ जाएगा, कभी अभिमान आ जाएगा, कभी ईर्ष्या आ जाएगी। क्योंकि कहते हैं फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा मन का दर्पण है, और वो भाव सबसे पहले कहाँ प्रकट होते हैं? आँखों में प्रकट होते हैं। कई बार जब हम सफ़र कर रहे होते हैं सड़क पर, तो कई ट्रकों के पीछे लिखा होता है। क्या लिखा होता है? सबको मालूम है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो क्यों लिखते हैं वो समझते हैं कि हमारे इस ट्रक को देखकर कहीं इनकी नज़र में ईर्ष्या ना हो जाए, इनकी नज़र बुरी ना हो जाए, जिससे हमारा कहीं नुकसान हो। कई ट्रक ऐसे भी लिखते हैं, बुरी नज़र वाले तेरा भी भला। तो ये भावना है। हमको बाबा जो भाव और भावना सिखाते हैं, जो हमारी आँखों से प्रकट होने चाहिए, वो सदा ही शुभ भाव और भावना हर आत्मा के प्रति, चाहे वो कैसी भी है। तब हम कहेंगे कि हमारी दृष्टि, हमारी आँखें बाबा की श्रीमत प्रमाण हैं। फिर कई बार हम थोड़ा सा अपना बचाव करते हैं। क्या बचाव करते हैं? कि हम कलियुगी वातावरण में रहते हैं, कलियुगी दुनिया में रहते हैं, तमोगुणी वाइब्रेशंस, ऐसे दृश्य कई बार हमारे को देखने में आते हैं। क्योंकि आज टेलीविज़न घर घर में है, जिसके भी पास स्मार्टफोन है उनकी पहुंच सोशल मीडिया तक और इंटरनेट तक भी है। तो हम क्या देखते हैं? अगर हम इंद्रिय के आकर्षण वश हम देख रहे हैं, तो जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर बहुत अधिक होता है। तो पहली बात तो कि हमें देखना ही नहीं है। क्या बाबा के श्रीमत है कि हम देखें ऐसे अश्लील दृश्य देखें हम, या कोई भी अश्लील साहित्य है उसे हम पढ़ें? ये तो बाबा की श्रीमत है नहीं। कई कहते हैं कि अच्छा हम देखते हैं लेकिन हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो नहीं सकता कि जो आपने देखा है, सुना है, उसका प्रभाव आपके मन पर ना पड़े। कहीं ना कहीं आपका योग बाबा से ज़रूर वो कर्मेंद्रिय तोड़ देगी। और हमारा कर्तव्य है वर्तमान संगम युग के समय पर, हम पतित पावन बाबा के पतित पावन बच्चे हैं, हमें इस पूरे जगत को पावन बनाना है। तो अगर हमारी पवित्रता के वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक भी जाते हैं, यदि हम विश्व परिवर्तक हैं, तो हमारे अंदर ये शक्ति होनी चाहिए कि हम संसार में पवित्रता के वाइब्रेशन फैला सकें, ना कि हम उन वाइब्रेशन से खुद प्रभावित हों। क्या होना चाहिए? हमसे पवित्रता दूसरों को अनुभव हो, या दूसरों के वाइब्रेशन से हम प्रभावित हो जाएं? क्या होना चाहिए? हमसे पवित्रता के वाइब्रेशंस दूसरों को मिले। वो तब होंगे जब मैं अपनी पावन स्थिति में हूँ, जब मेरी दृष्टि वृत्ति शुद्ध और पवित्र है, श्रेष्ठ है, तभी हम वो वाइब्रेशंस दूसरों को अनुभव करा पाएंगे। और कई भाई बहनें जो इस रूहानियत के अभ्यास में रहते हैं, जिनका ये अभ्यास पक्का है आत्मिक दृष्टि वृत्ति का, उनसे लोग अनुभव भी करते हैं कि ये तो जैसे योगी आत्माएं हैं, और इनसे जब भी हम मिलते हैं तो जैसे हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है। लेकिन नंबरवार हैं। बाबा कहता है सभी यथा शक्ति यथा योग्य नंबरवार हैं। फिर हमारा जो दूसरी कर्मेंद्रिय है कान, कान पर अधिकार माना
बाबा जो हमें ज्ञान रत्न देते हैं, वो ज्ञान रत्नों को सुनना और धारण करना, अपने जीवन में उन्हें स्वरूप में लाना। पर अगर हमारी ये कर्मेंद्रिय श्रीमत की बजाय मन मत पर चलने लगती हैं, तो फिर हम कनरस की बातों में चले जाते हैं। अब कनरस किससे मिलता है? कानों को सुख किससे मिलता है? ज्ञान से तो मिलता ही मिलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुख किसी की निंदा सुनने से भी मिलता है, किसी की कमियां सुनने से, समाचार सुनने से, इधर उधर की तेरी मेरी की बातें सुनने से। क्योंकि बाबा कहता है द्वापर युग से कथा कहानियाँ सुनने की आदत पड़ी हुई है हमें। तो जैसे खाना भी अगर सीधा सीधा मिलेगा ना, सादा खाना मिलेगा, उसमें अगर मसाले अच्छे तरह से नहीं पड़े होंगे, नमक कम होगा, तो वो खाना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? हाँ, ऐसे ही सीधा सीधा ज्ञान कई बार हमें नहीं अच्छा लगता है, जब तक कि उसमें कुछ ना कुछ मिलावट ना की जाए। तो थोड़ी थोड़ी बाहर की बातों की, इधर उधर की बातों की फिर हम मिलावट करते हैं और वो रोचक कथा कहानियाँ बनती हैं। और ये देखने में आता है कि जो इस तरह के लोग होते हैं उनके साथी भी बहुत बन जाते हैं, क्योंकि हर एक को मिर्च मसालेदार खाना ही पसंद होता है। जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानी इस तरह की बातें करते भी नहीं हैं। एक सुकरात के जीवन की घटना है कि एक बार उनका एक दोस्त उनके पास मिलने के लिए आया, काफ़ी दिनों के बाद वो मिलने आया। तो उन्होंने एक दूसरे दोस्त की बात की कि वो सुकरात के कोई पुराने दोस्त और रहे होंगे। तो कहा मैं उनसे मिलकर के आया हूँ और उन्होंने मुझे कुछ बातें कही हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो सुकरात ने कहा कि देखो मेरे 3 प्रश्न हैं, अगर वो 3 प्रश्नों के मानक पर उचित ठहरेगी तो ही मैं सुनूंगा। तो मेरा पहला प्रश्न है तुमसे कि क्या जो तुम बात मुझे सुनाने जा रहे हो वो बात सत्य है? तो उसने कहा कि मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने भी सुनी है, अब वो सत्य है या नहीं है वो मुझे नहीं मालूम। उसने कहा दूसरा प्रश्न है कि क्या तुम जो बात मुझे सुनाने जा रहे हो उससे जो मेरा दोस्त है उसका कोई नुकसान हो सकता है? तो उसने कहा हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। फिर उसने कहा कि तीसरा प्रश्न है कि क्या जो तुम बात मुझे सुनाने जा रहे हो उससे हमारा कोई भला होगा? तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे फिर तुम्हारी बातें सुनकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हाँ, हमें भी कोई ऐसी बातें सुनाता है तो साफ मना कर देना चाहिए। इतनी दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें किसी की बातें निंदा ग्लानि की नहीं सुननी है। पर मानो कई लोग ऐसे होते हैं, 2 बातें होती हैं, या तो हम जिम्मेवार हैं, हम निमित्त हैं किसी स्थान पर, जैसे परिवार के निमित्त हो सकते हैं या सेंटर के निमित्त हो सकते हैं, टीचर बहन हैं। तो अगर हम निमित्त हैं तो हमें कई बार सुननी पड़ती हैं, क्योंकि कोई आपस में किसी की कहा सुनी हो गई तो वो हमसे कोई फैसला लेना चाहते हैं तो वो हमें पूरी कहानी सुनाएंगे कि देखो ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे सुनूं, लेकिन वो हमने सेवा के लिए सुना, वो हम उनको निर्णय देंगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस तरह से सही है ये गलत है। लेकिन फिर भी उसे समाने की शक्ति हमारे अंदर हो। ऐसा नहीं कि किसी ने हमें कहा हम निमित्त हैं और फिर वो बात हम अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य को सुना दें।
कई लोगों की आदत होती है कि अगर वो सुन लेते हैं तो समा नहीं सकते, तो वो बात फैलती जाती है वातावरण में। और जब किसी की कमज़ोरी की बातें फैलती हैं तो बाबा कहता है कि ये हम वातावरण को कमज़ोर करते हैं, और जब हम वातावरण को कमज़ोर करने के निमित्त बनते हैं तो ये भी हमारा विक्रम, एक सूक्ष्म पाप का खाता बन जाता है। और ये कई बार गुंबज की तरह काम करता है। जैसे गुंबज में कोई भी आवाज़ हम करते हैं तो वो लौट कर आती है, गूंजती है आवाज़, जैसे गूंज कहते हैं। तो ऐसे ही मानो हमने किसी की ग्लानि की बात की और वो अगर फैली तो उससे कई गुना अधिक, ऐसा होता है कि क्या वो हमें छोड़ देंगे, तो उससे कई गुना अधिक वो लौट कर फिर हमारे पास आने लगता है। तो इसीलिए हमें इस कर्मेंद्रिय पर बहुत हमें बाबा की श्रीमत प्रमाण उसे नियंत्रण में हम रखें। हालांकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं हमारी दिनचर्या की, जिसको हम बहुत अधिक महत्व नहीं देते। हम सोचते हैं ये तो होता ही है ना, ये तो चलता ही है, परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, थोड़ी बहुत तो इधर उधर की बातें हो ही जाती हैं, ऐसे ही हमारी प्रवृत्ति चलती है, जीवन चलती है। लेकिन अगर हम स्वराज्य अधिकारी बनना चाहते हैं तो फिर चाहे वो कर्मेंद्रिय छोटी है या बड़ी है, लेकिन बाबा की श्रीमत प्रमाण ही हमारे वो कर्म हों। मुख की बात जब करते हैं तो मुख से हम वाणी और दो बातें, दूसरा हम भोजन का स्वाद, जो जीभ है ये एक कर्मेंद्रिय दो कार्य करती है। तो जो हम वचन बोलते हैं उसके लिए बाबा की श्रीमत है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच के बोलो। कहते हैं गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो उन्होंने 3 मुख्य कर्मेंद्रियों के बारे में कहा। तो बुरा मत बोलो, जो बाबा ने हमें ये 4 बातें कही, कम बोलो यानी अंतर्मुखी बनो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन में जितना हम अंतर्मुखता का रस अनुभव करते हैं उतना ही बाबा से हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। बहुत लोगों का स्वभाव बाह्यमुखी होता है। बाह्यमुखी माना छोटी छोटी बातों को बहुत विस्तार करते हैं, बोले बिना रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ बातचीत हमेशा करते रहेंगे। ऐसे ही अगर अकेले बैठे हैं तो फ़ोन पर उठा करके बात करना शुरू कर देंगे। मौन में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे कभी कभी भट्टी के प्रोग्राम होते हैं, सेंटर पर भी, मधुबन में भी होते हैं, तो कहा जाता है मौन में रहो, सारा दिन हमें आपस में भी बात नहीं करनी है और फिर मन का भी मौन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुख से बोलना बंद कर दिया तो फिर मन में बहुत व्यर्थ संकल्प, विकल्प या कोई चिंता की बात है तो वो चलनी शुरू हो जाए, तो वो हमें बहुत घुटन पैदा करे या हमें परेशानी दे, अशांति मन में होने लग जाए क्योंकि हम बोल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि मौन हो गए माना जैसे सज़ा मिल गई। सभी के लिए नहीं होता है, कुछ एक का तो नेचुरल स्वभाव ही अंतर्मुखी होता है, वो स्वभाव से ही ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं और वो बहुत जल्दी योग में बाबा के साथ संबंध का अनुभव भी करते हैं और उस अतीन्द्रिय सुख को भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम बहुत बोलते हैं तो हमारी काफ़ी शक्ति बोलने में चली जाती है और इसीलिए बाबा से योग लगाना थोड़ा मुश्किल होता है और वो योग का सुख भी हमें कम अनुभव होता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कम बोलो। तो ये हम अपनी चेकिंग करें कि हमारा स्वभाव कहीं बहिर्मुखी तो नहीं है। अंतर्मुखी है तो ठीक है, लेकिन बाह्यमुखी है तो मौन
का हमें अभ्यास करना है। हफ्ते में एक दिन कम से कम हम मौन रखें। भक्ति में भी कई लोग कई महीनों तक मौन रखते हैं उस ईश्वरीय सुख का अनुभव, आत्मिक सुख का अनुभव करने के लिए, और कहाँ कहाँ जंगलों में, पहाड़ों में जाकर के मौन तपस्या करते हैं। हमने सुना है जो भी भक्तों ने सिद्धियां प्राप्त की हैं वो इसी तरह से मौन साधना करके प्राप्त की हैं। तो हमें भी बाबा से विशेष शक्तियों का अनुभव करना है, तो हमें इस बाबा की श्रीमत को धारण करना जरूरी है। फिर धीरे बोलो। तो वैसे तो जब हम ज्ञान में आते हैं तो ज्ञानी होने के बाद सभ्यता आती है, वाणी में मिठास भी आती है और लोग इस बात को अनुभव भी करते हैं। लेकिन कईयों की आवाज़ ही तेज़ होती है, ऐसे लगता है कि बोल नहीं रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। फिर उनसे पूछो तो बोलेंगे नहीं, ये तो मेरे बोल ही ऐसे हैं, मेरा भाव ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो मेरी आवाज़ ही इतनी ऊंची है, तो ऐसे लगता है जैसे हम चिल्ला कर बात कर रहे हैं। तो बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि ये मुख आपका माइक है ना, इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे माइक को कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्या मैं अपने मुख रूपी माइक को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ? और ज़ोर ज़ोर से ज़्यादातर हम कब बोलते हैं? जब मन में कहीं गुस्सा होता है। हमारी जो वाणी है वो कटु भी तब होती है, मीठी वाणी के बजाय कटु वाणी हो जाती है, वो भी तब जब हम किसी बात पर क्रोधित होते हैं। कहते हैं क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है और वो ये नहीं समझ पाता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, और इसीलिए जो मुंह में आता है ऐसे शब्द हम बोलने लगते हैं। तो वैसे तो हमारा क्रोध कम हो जाता है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, तो मुख पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। जब संस्कार इमर्ज होते हैं, मानो मेरी इच्छा अनुसार कोई नहीं चल रहा। अब घर परिवार में बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चों के ऊपर माँ बाप गुस्सा करते हैं क्योंकि बच्चे कहना नहीं मानते, जो आप चाहते हैं वो नहीं कर रहे, गलती कर रहे हैं। बार बार किसी बात को आपने समझा दिया, फिर वही गलती कोई करता है, या कोई हमसे झूठ बोलता है, या फिर कोई ठगी करता है, चालाकी करता है, कोई चोरी करता है, कोई भी ऐसी बात, या हमसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। हम सोचते हैं कि इनको हमसे, हम बड़े हैं, इनको हमारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन उनकी भाषा ही बिल्कुल अलग होती है। ऐसी कई स्थितियाँ हम रोज़ की ज़िंदगी में, हम जहाँ काम पर जाते हैं, जहाँ हम परिवार में रहते हैं, जहाँ हम सेंटर पर सेवा करते हैं, ये स्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। तो क्या हम रिएक्ट करते हैं, या हम अपनी शांति की स्थिति में स्थित रह पाते हैं? तो अगर हम रिएक्ट करते हैं तो ज़रूर हमारे वचन कटु हो जाएंगे और हम ऐसा कुछ ज़रूर बोल जाएंगे जो हमें बोलना नहीं चाहिए। बाबा तो हमें बहुत बार, बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है, और बहुत बार बाबा हमें मुरलियों में ये बात समझाते रहे हैं कि हमें संपूर्ण क्रोध मुक्त बनना है। ये क्रोध के अक का फूल हमें बाबा पर चढ़ा देना है। तो आप भाई बहनों में से कितने भाई बहनें हैं जो ये समझते हैं कि हमने अपने क्रोध पर पूरी तरह से विजय पा ली है? कोई भी परिस्थिति पैदा हो जाए, जो इतनी स्थितियाँ हमने सोची। एक होता है मुख का गुस्सा, वाणी में आ जाता है, और एक होता है मन का गुस्सा। चलो हम मन बोल के गुस्सा नहीं कर रहे, वो सहन कर लेते हैं, लेकिन फिर मन में गुस्सा चलता रहता है, क्योंकि दूसरों को तो नहीं दिखाना है। अगर दूसरों को दिखाएंगे तो बाबा का नाम बदनाम हो सकता है। लोग कहेंगे क्या आप ओम शांति में जाते हो फिर भी गुस्सा करते हो, तो हम चुप रह जाते हैं कई बार। लेकिन फिर मन में
क्या कहेंगे। दोनों तरह का गुस्सा जिसे नहीं आता है, हाँ, वो सचमुच विजयी कहेंगे उनको। तो ऐसे कौन भाई बहने हैं जो समझते हैं हमने अपने गुस्से पर पूरी तरह से जीत पा ली है, वो हाथ उठाएं। अच्छा, 2-4 हाथ तो उठा रहे हैं। भाइयों की तरफ कम, थोड़ा बहनों की तरफ ज़्यादा हैं। तो जिन्होंने हाथ उठाया है, हाँ, वैसे तो उनके जो साथी हैं उनसे पूछना चाहिए, तब सही पता चलता है, क्योंकि साथ रहने वालों पर हाँ, गुस्सा ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी हाथ उठाया है तो कहीं ना कहीं अपने को सर्टिफिकेट तो देते हैं, तो उनके लिए ताली बजाइए। तो इसका मतलब हमारी वाणी फिर सदा ही मीठी है, सदा ही सुख देने वाली है। बाबा कहते हमारे बोल ऐसे हों जो जैसे मुंह से फूल गिरते हैं, हाँ, जैसे मुंह से मोती निकलते हैं। सदा सभी को सुख पहुँचे, सदा हम किसी की हिम्मत बढ़ा सकें, किसी का उत्साह बढ़ा सकें, किसी को अंदर हम आशा पैदा कर सकें। ऐसा नहीं कि हमारे बोल किसी को दुख देने वाले, किसी को क्रिटिसाइज़ करने वाले, किसी को गिराने वाले, अपमानित करने वाले, ऐसे बोल हमारे मुख से गलती से भी नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि हम सुखदाता बाबा के बच्चे मास्टर सुखदेव हैं। ये बाबा ने हमें सम्मान दिया है, टाइटल दिया है, तो अपना कर्तव्य हमें स्मृति में रखना है। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति था, उसका अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया। तो झगड़े के समय कई लोग कई तरह की बातें बोल जाते हैं, तो उसने भी बोल दी। फिर उसे याद आया कि मैंने तो अपने गुरु को वचन दिया था कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा, और मुझे तो याद ही नहीं रहा। मैंने अपने पड़ोसी को इतनी कड़वी बातें कही और गुस्से में कही, तो ये तो मेरा वचन टूट गया। अब मुझे अपने गुरु के पास जाना चाहिए और उससे गुरु से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो गया अपने गुरु के पास और कहा, गुरु जी ऐसी ऐसी गलती मेरे से हो गई। जैसे बाबा हमें कहते हैं ना, श्रीमत के विपरीत अगर कोई भी गलती हो जाए तो क्या करना है, बाबा को सुनाना है और बाबा से माफ़ी लेनी है। तो बाबा कहता है आधा वहीं माफ़ हो जाएगा, फिर आधा तो कर्म हो गया है, तो या तो योग बल से चुकतू करो और नहीं तो फिर भोगना पड़ता है उसको। तो ऐसे ही उसने सोचा कि अब मेरे से हो गया है तो मैं अपने गुरु से जाकर माफ़ी मांग लेता हूँ। तो गया गुरु के पास माफ़ी मांगने के लिए। तो गुरु ने सुनी सारी बात और उस समय कोई जवाब नहीं दिया और उसे कुछ पंख दिए। उन्होंने कहा कि ये जो सामने सड़क है, ये सड़क पर जाकर तुम पंख छोड़ दो। वो छोड़ कर आ गया। गुरु किसी से बातचीत कर रहे थे, थोड़ा व्यस्त थे, उसने इंतज़ार किया। जब पूरा हुआ तो उसने कहा, गुरुजी मैंने पंख छोड़ दिए हैं, अब मुझे माफ़ी मिलेगी? तो गुरु ने कहा कि नहीं, अभी तुम वो पंख उठा लाओ जो तुम छोड़ कर आए थे, वो उठा कर ले आओ। तो उसने कहा, इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, वो पंख तो कहाँ गए होंगे, मुझे कहाँ मिलेंगे अभी? तो गुरु ने कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए आज्ञा है कि वो पंख लेकर आओ। तो गया वो सड़क पर, वहाँ तो एक भी पंख नहीं था, क्योंकि वो तो हल्के हल्के छोटे छोटे पंख कहाँ के कहाँ उड़ गए। ढूंढा उसने लेकिन उसे कोई पंख नहीं मिला और फिर वो वापस आया, गुरुजी मैं तो कोई पंख नहीं ला सका। तो गुरु ने कहा कि यही बात तुम्हें समझनी है कि जो शब्द तुम्हारे मुख से निकल चुके हैं वो कभी अब लौट कर आने वाले नहीं है। उसका जो परिणाम होना है वो कर्म का परिणाम तो होना ही है, लेकिन आगे के लिए हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी मेरे मुख से वचन निकले, मुझे बिना सोचे समझे अपने मुंह से कोई भी बात नहीं निकालनी है। हाँ, इससे बाबा कहता है सोच समझ कर बोलो, बिना सोचे समझे नहीं बोलना है। तो क्या अभी भी हमारे मुख से ऐसे वचन निकल जाते हैं जो हमें पश्चाताप करना पड़ता है, काश हाँ मुझे ऐसा नहीं बोलना था, मैंने ऐसा
बोल दिया। बाबा कहता है फिर मुख पर कंट्रोल तो नहीं रहा ना, बोलना नहीं चाहते थे फिर भी मेरे मुख से निकल गया। मुझे नहीं बोलना है माना नहीं बोलना है। फिर मन बुद्धि संस्कार, अच्छा उसके पहले स्वाद की बात आती है। हाँ, जीभ का जो स्वाद होता है वो भी कईयों को बहुत आकर्षित करता है, बहुत स्वादिष्ट चीज़ें खाना पसंद होता है। तो सारा समय बुद्धि किस में लगी रहती है, आज ये खाना है, आज ये बनाना है आज। और अगर हमें खाने का बहुत शौक है, ये इंद्रिय रस बहुत अधिक हैं, तो फिर धीरे धीरे उसकी वजह से हम ज़्यादा खाते हैं और मोटापा बढ़ने लगता है और वो कई बीमारियों को निमंत्रण देता है। आज के ज़माने की जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, या हार्ट की बीमारी होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, इन सब का कनेक्शन मोटापे के साथ होता है। तो जो भी योगी हैं उन्हें हमेशा सादा खाना खाना चाहिए, बहुत मिर्च मसालेदार और बहुत ही जो कहेंगे मीठा नमक खाना, ये सब चीज़ों से जितना हो सके हमें परहेज करनी चाहिए। भले हम भोग बाबा को भोग लगाते हैं और भोग में हम बाबा के लिए कोई ना कोई पकवान ज़रूर बनाते हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए जितना उचित है उतना ही हमें खाना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें प्लेट भर के ही भोग खाना है। वो हमारा कंट्रोल हमारे शरीर के अनुसार हम पर होना चाहिए। मानो किसी को हो चुकी है कोई बीमारी, आयु के अनुसार अगर डायबिटीज़ हो चुकी है या ब्लड प्रेशर हो चुका है, तो उस अनुसार उनको अगर तला हुआ नहीं खाना है या मीठा अधिक नहीं खाना है, तो फिर हमें सिर्फ भोग की माफ़ी ही उसे लेना है कि वो सिर्फ बाबा का भोग है और सिर्फ इतनी ही मात्रा में मुझे उसे खाना है। तो ये नियंत्रण अपने आप पर हो हमारा। फिर मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं हमारी, तो यहाँ बाबा मन के लिए कहते हैं कि क्या मेरा मन मुझे चलाता है या मैं अपने मन को चलाती हूँ, क्या स्थिति है। यानी जो संकल्प हम जब करना चाहें वो हम कर सकते हैं। मानो कोई परिस्थिति आई और मुझे कल्याण का बिंदु लगाना है, क्योंकि बाबा ने हमें सिखाया है कि कोई भी परिस्थिति है संगम युग में कल्याणकारी है, उसमें मुझ ब्राह्मण आत्मा का कल्याण ही समाया है, ब्राह्मणों का कल्याण हो ही नहीं सकता है। तो आप सोचो कि ये जो बुरा भी हो रहा है इसमें भी मेरा कल्याण है। और जैसे ही हम सोचेंगे इसमें मेरा भला है, हमको बहुत व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अगर हम उसमें क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं, जैसे कहते हैं 2 कान दिए भगवान ने, एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो। लेकिन कई बार क्या होता है, एक कान से हम सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि दोनों कानों के बीच में दिमाग है। तो वो कान का जो शेप है वो भी प्रश्न चिन्ह जैसा है, क्वेश्चन मार्क होता है ना, ऐसा ही कान का शेप है। तो बहुत सारे प्रश्न मन में उठने लगेंगे, ऐसा क्यों कहा, इसका क्या भाव था, ऐसा होना चाहिए नहीं होना, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, अच्छा ऐसा भी होता है क्या। मतलब कई तरह की बातें मन में जब चलने लगेंगी तो क्या हो गया, उसका प्रभाव मेरे मन पर पड़ गया। हम बहुत व्यर्थ संकल्पों विकल्पों में हैं और उसी समय मुझे फुल स्टॉप लगाना है। बाबा कहता है कि व्यर्थ संकल्पों विकल्पों में मन नहीं जाना चाहिए। तो क्या मेरी इतनी कंट्रोलिंग पावर है कि मैं ज्ञान का कोई भी पॉइंट यूज़ करके उसी समय अपने मन को स्टॉप कर पाऊँ कि मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। जैसे हम लोगों को समझाते हैं पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। तो अगर मेरे मन में नेगेटिव संकल्प चलने लग गए किसी के प्रति, तो क्या हम स्टॉप कर सकते हैं उसको? और फिर ज्ञान के जो पॉजिटिव संकल्प बाबा ने दिए वो हमारे चलने लगे। हाँ, तो ये अगर नहीं चल पाते हैं, अगर हम वश में हो जाते हैं, अगर हम परवश हो जाते हैं, तो बाबा कहता है मन पर मेरा कंट्रोल नहीं है। और फिर मन मना भाव भी नहीं होगा
आज की मुरली में कहा ना बाबा ने, मन मना भाव तब होगा जब आप इन संकल्पों को फुल स्टॉप लगाकर बाबा से अपने मन को जोड़ पाएंगे। तो मन की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर जैसे ब्रेक पावरफुल होते हैं तो गाड़ी को कहीं भी कंट्रोल किया जा सकता है। और ख़ासकर जब सफ़र पर निकलते हैं तो गाड़ी के ब्रेक चेक किए जाते हैं कि ब्रेक ठीक है या नहीं है। और अगर ब्रेक जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ नहीं लगे, उसकी बजाय थोड़ा दूरी पर लगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे ही मन का ब्रेक हमारा कितना पावरफुल है, ये रोज़ हमें चेकिंग करने की ज़रूरत है। और अंत समय के जो पेपर आएंगे हमारे, बाबा कहता है वो मन बुद्धि को बहुत हलचल में लाने वाले होंगे। परिस्थितियाँ ही ऐसी होंगी जो मन को बहुत अशांत करने वाली होंगी। और अगर हम अचल अटल अडोल नहीं रह पाए तो अंत समय का जो 1 सेकंड का पेपर होगा, उस 1 सेकंड के पेपर में हम पास नहीं हो सकेंगे। तो उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। उसी समय मेरा मन कंट्रोल में आ जाएगा, मैं अपने को आत्मा समझ के बाबा से योग लगा लूँगी, ये नहीं होता है। बाबा ने कहा बहुत काल से जब वो अभ्यास है तब अंत समय में हम ऐसी परिस्थितियों में भी मन को कंट्रोल कर पाएंगे। बुद्धि निर्णय शक्ति है हमारी, और निर्णय शक्ति पर अधिकार माना परिस्थिति अनुसार मेरी बुद्धि सही निर्णय ले। अगर कहीं मुझे सहन करना है, मानो कोई परिस्थिति पैदा हुई और मुझे सहन करना चाहिए, लेकिन हमने सहन करने की बजाय सामना कर लिया। कोई परिस्थिति ऐसी है जो मुझे समा लेना है, जैसे हमने समाने की शक्ति की बात की, मुझे समा लेना है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन समाने की बजाय हमने उसे और ही विस्तार कर दिया, वर्णन कर दिया, तो फिर क्या कहेंगे? ये हमारा बुद्धि पर अधिकार अभी तक नहीं है। हमारी बुद्धि गलत निर्णय ले लेती है, फिर हमें पश्चाताप करना पड़ता है, काश उस समय शायद मैंने सहन कर लिया होता तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। हाँ, या जहाँ सामना करने की ज़रूरत है वहाँ मैंने सहन कर लिया तो भी गलत निर्णय हो गया। और देर के बाद भी नहीं, आज निर्णय लेना है, आज की बजाय कल मैं निर्णय ले पाऊँ, वो भी नहीं। और वो हमारी बुद्धि सही निर्णय तब ले पाती है जब हम अशरीरी स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में बाबा को बिंदु रूप में याद करते हैं। जैसे ही मन बुद्धि एकाग्र होते हैं फिर हमें सही निर्णय लेने की शक्ति आती है। बाबा की टचिंग्स भी फिर हमें मिलती हैं, क्योंकि मन बुद्धि क्लियर होता है। जब तक मन बुद्धि क्लियर नहीं है तब तक सही निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि में नहीं आती है। संस्कारों के ऊपर कंट्रोल, अर्थात जो संस्कार हमारे हैं, मैं संस्कारों के वश होकर के नहीं चलूं, लेकिन संस्कार मेरे वश में हैं। मेरे आदि अनादि संस्कार ही इमर्ज रूप में रहें, जो परम धाम के और सतयुग के मेरे संस्कार हैं वो संगम युग पर इमर्ज हों। जैसे बाबा कहता है ईश्वरीय संस्कार, हमारे ईश्वरीय कुल के संस्कार जो हैं वही संस्कार मेरे इमर्ज रहें। लेकिन जो मध्य काल के संस्कार हैं, माया के संस्कार हैं, रावण के जो संस्कार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, निराशा में आ जाना, भय में आ जाना, आलस में आ जाना, ये सब हमारे कौन से संस्कार हैं? रोना, रूसना, मूड ऑफ करना, ये कौन से संस्कार हैं? ये सब माया के संस्कार हैं। तो ये संस्कार तो इमर्ज नहीं हो जाते कभी। और अगर ये संस्कार अभी तक भी इमर्ज हो जाते हैं, हमारे आदिकाल के संस्कार, जो बाबा के संस्कार हैं वही मेरे संस्कार हैं। शिव बाबा प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुखदाता हैं,
सदा स्नेह के दाता हैं, या हम कहेंगे बाबा सदा सहयोग देते हैं, क्योंकि बाबा का स्वभाव देने का है, वो सदा ही दाता हैं। अखुट खजाने का मालिक बाबा हमें अखुट खजाने देता है। तो मेरे संस्कार भी दातापन के संस्कार हों, सदा स्नेह देने के, सहयोग देने के, रहमदिल बनना, शुभ भावना, शुभ कामना रखना, रूहानी रूहाब में रहना, ना कि अभिमान में आ जाना, शांति, ये मेरे संस्कार इमर्ज रूप में रहें सदा। तो संस्कारों पर अधिकार है। तो हम अपनी कर्मेंद्रियों की चेकिंग रोज़ करें। जो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा रोज़ अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे रोज़ रात को बाबा खास मन बुद्धि संस्कार की ज़रूर लगाते थे। ये जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं वो तो फिर भी हमारे कंट्रोल में जल्दी आ जाती हैं। हाँ, जैसे कहते हैं ना, हाथ को ऊपर करो, नीचे करो, जैसे करना चाहो, पाँव से जिस तरफ चलना चाहो, वो मुश्किल नहीं है, वो आसान होता है। लेकिन मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, उन पर नियंत्रण इतना आसान नहीं है। और उसी के लिए रोज़ अटेंशन रूपी अभ्यास हमें देना है। मेरा मन कहीं नेगेटिव विचारों में या विकारों के विचारों में तो नहीं चला जाता है, और अगर चला जाता है तो बाबा की श्रीमत प्रमाण जो ज्ञान के संकल्प मेरे मन में चलने चाहिए, जो ज्ञान के विचार चलने चाहिए, क्या हम चला सकते हैं? चलाने के बाद अपने आप स्थूल कर्मेंद्रियां उसको फॉलो करेंगी, क्योंकि हमारी कर्मेंद्रियां कर्म मन के विचारों के अनुसार करती हैं। अगर मन में सदा ही शुद्ध श्रेष्ठ समर्थ संकल्प है तो कर्म भी सदा हमारे श्रेष्ठ और समर्थ ही होंगे, क्योंकि हर कर्म का बीज पहले कहाँ है? मन में है। कोई भी हमारी जो वाणी में बात आती है वो पहले कहाँ आती है? मन में आती है। ऐसे ही लोग कहते हैं कि अगर शांति की शुरुआत भी होती है तो सबसे पहले मनुष्य के मन से होती है, और अगर युद्ध की शुरुआत भी होती है तो सबसे पहले कहाँ शुरू होता है युद्ध? मनुष्य के मन में शुरू होता है। तो रोज़ विशेष अपने मन बुद्धि और संस्कारों की चेकिंग करना सोने से पहले बहुत आवश्यक है। फिर कई बार बाबा ये कहते हैं कि कई भाई बहनें बाबा से ये सवाल पूछते हैं कि बाबा भविष्य में हम क्या बनेंगे? राजा बनेंगे, प्रजा बनेंगे, दास दासी बनेंगे, साहूकार बनेंगे? क्योंकि मुरली में हम सुनते हैं बाबा कहते हैं अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या बनेंगे? जाकर दास दासी बनेंगे। तो हम क्या बनेंगे? ये ज्ञान दर्पण है, और इस अनुसार हम एक दिन की दिनचर्या में भी अगर अपने आप को चेक करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम क्या बनने वाले हैं। अगर मेरा सभी कर्मेंद्रियों पर पूर्ण अधिकार है, कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा नहीं देती, बाबा की श्रीमत प्रमाण हर कर्मेंद्रिय एक्यूरेट चलती है, तो आदि से लेकर सतयुग से पूरे 21 जन्म तक राज्य अधिकारी 100 विश्व राज्य अधिकारी बनने वाली आत्माएं हैं, यानी तख्त पर बैठने वाली आत्माएं हैं। हाँ, वो बहुत नहीं है। हाँ, वो बाबा ने हमें बता रखा है, जो 108 की माला के रतन हैं वही अपनी कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर पाते हैं। फिर अगर कभी अधिकारी हैं, कभी वश हो जाते हैं, सदा काल का अधिकार नहीं है, तो फिर राज्य अधिकारियों के राज्य में आएंगे। और राजा अगर बनेंगे तो आधे समय के बाद, यानी सतयुग का समय गुजर जाएगा, त्रेता युग में कोई राजगद्दी मिल जाएगी, क्योंकि पूरा समय कर्मेंद्रियों पर अधिकार नहीं है। कभी अधिकार में रहते हैं, कभी वशीभूत भी हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो सदा ही कर्मेंद्रियों के वशीभूत हैं, यानी कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा देती है, कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा देती है। जैसे कहते हैं ना कि कुत्ते को निकालते हैं तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली को भगाते हैं तो चूहा आ जाता है। कोई ना कोई कर्मेंद्रिय की हलचल
चलती रहती है और उसके कारण मन परेशान यानी शान से परे हो जाते हैं। मन मूंझ में रहता है, मन उदास रहता है। बाबा कई बार कहते हैं अगर कर्मेंद्रियों के वश होकर के उदास रहते हैं, खुश नहीं रह पाते, तो वो दास दासी बनने वाली आत्माएं हैं। ये निशानी है कि दास दासी जाकर कौन बनेंगे। और जो सदा ही खुश मौज में रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख संगम युग मौजों की जीवन है, बाबा कहता है इतना खुशी में रहते हैं, तो फिर वो अपना वो अधिकार प्राप्त करेंगे। साहूकार कौन बनते हैं उसके लिए बाबा कहता है ज्ञान रत्नों का खजाना तो बहुत है, ज्ञान रत्नों के खजाने का हम दान भी करते हैं, बहुतों को ज्ञान सुनाते हैं, सेवा करते हैं। बाबा की बुद्धि भी तेज़ है, ज्ञान की बातों को ग्रहण करती है और वो हम दूसरों को समझा भी पाते हैं। लेकिन जब खुद पर कोई परिस्थिति आती है तो जैसे कहते हैं ना, पंडित कहा राम राम कहो तो नदी पार हो जाएंगे, लेकिन जब खुद को पार करने का समय आया तो नहीं पार कर सका। तो जब खुद पर कोई बात आती है तो वही ज्ञान की बात खुद यूज़ नहीं कर पाते। जैसे दूसरों के लिए कहते हैं उपदेश देना बहुत आसान होता है, दूसरों को समझाना आसान होता है, लेकिन खुद उसी बात को करना इतना नहीं। तो जो नहीं कर पाते हैं, ज्ञान तो सुना लेते हैं बहुत अच्छा, लेकिन खुद के जीवन में प्रैक्टिकल वो धारणा नहीं है। तो ज्ञान रत्नों का खजाना तो है ना, तो इसलिए साहूकार प्रजा में आ जाते हैं वो। तो इससे हम अपने आप को समझ सकते हैं। हमारा जो स्वराज्य है वो एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक मत वाला होना चाहिए, वो बाबा कहता है। यानी एक राज्य, एक कुल, एक मत माना बिल्कुल पवित्रता संपन्न राज्य। बाबा के श्रीमत प्रमाण है, यानी व्यर्थ संकल्प का उसमें नाम निशान नहीं, यानी माया उसमें प्रवेश नहीं कर पाए, तब कहेंगे वो एक राज्य, एक कुल, एक मत वाला है। और राज्य में सुख शांति समृद्धि होनी चाहिए। तो हमारे स्वराज्य में सुख शांति संपन्नता यानी संपत्ति है। तो सुख कौन सा? सुख बाबा कहता है बाबा से मिला हुआ अतीन्द्रिय सुख, ये नहीं जो आज की हद की प्राप्तियां हैं, साधन हैं, वैभव हैं, उन किसी से हमें प्रशंसा मिली, नाम मान शान मिला तो हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, और अगर ये नहीं है तो सुख नहीं है। नहीं, परमात्मा प्राप्ति के आधार पर जो सुख पाना था सो पा लिया। एक बाबा ही संसार है, यानी जीवन का आधार बाबा है, वो परमात्मा सुख सदा मेरे राज्य में। ये सब चीज़ें तो परिवर्तनशील हैं, जो हद की प्राप्तियां हैं ये तो परिवर्तनशील है, और इसके आधार पर सुख होगा तो वो सुख भी कम ज़्यादा हो जाएगा। फिर शांति, यानी अगर कोई ऐसे तूफान जैसी परिस्थितियां आ जाए हमारे जीवन में जो मन को अशांत करने वाली हैं, तो फिर वो अशांति की स्थिति मेरे को अनुभवी बनाए, वो तूफान मेरे लिए तोहफा बन जाए, यानी आगे बढ़ने की लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए। उसको कल्याण के रूप में हम इस तरह से महसूस करें कि वो मुझे अशांत करने की बजाय मुझे और ही आगे बढ़ाने के निमित्त बन जाए। और ऐसे ही संपत्ति माना ज्ञान गुण शक्तियों की संपत्ति सदा मैं अनुभव करती रहूं। और जो संपन्न होता है वो संतुष्ट होता है, वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में होता है। तो इस संसार की हद की इच्छाओं की अविद्या से बाबा कहता है। तो इस तरह से हम रोज़ अपने आप को देखते हुए, अपनी चेकिंग करते हुए कि मेरा स्वराज्य, मेरा राज्य कारोबार ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, मेरे कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी मेरे ऑर्डर में हैं या नहीं। बाबा कहता है आपको इस ब्राह्मण जीवन में दूसरों पर राज्य नहीं करना है। इस ब्राह्मण जीवन में तो हम सब सेवाधारी हैं। हाँ, राज्य करना है या सेवाधारी हैं?
हाँ, सेवाधारी हैं, निमित्त निर्माण है, लेकिन राज्य करना है तो स्वयं के कर्मेंद्रिय रूपी कारोबारियों पर, कर्मचारियों पर हमें पूर्ण राज्य करना है। ठीक है। ओम शांति।